क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुनीत है। पुनीत भाई, कब शादी हुई तुम्हारी? मेरी शादी 11 जून को हुई, शाम के 7 बजे। कहाँ से हुई थी? वो कहते हैं हरिद्वार का बताया गया मुझे। लड़की जो है रिया गुप्ता नाम बताया गया उसका, मगर उसका नाम यास्मीन था। वो जिला बरेली जनपद, वो कहते हैं आंवला की रहने वाली थी। और मुझे धोखाधड़ी से फंसाया गया है इस शादी में। शादी किसने कराई तुम्हारी? शादी जो है क्या कहानी थी पूरी, शुरू से बताओ। शादी जो है कल्लू और राम सिंह नामक ने कराई थी। और जिसमें हमारे मौसा जो है उसमें जो है उन्होंने ये कहा था कि कोई लड़की हो कल्लू से, कोई हो लड़की हो तो बताइए, हमारा एक भांजा है वो कुंवारा है अभी, कहते हैं उसके लिए कोई लड़की बताएं। तो उनने कल्लू ने कहा कि हमारे जो मौसेरे भाई हैं राम सिंह, वो उनके नज़र में एक लड़की है, वो आपके भांजे की शादी करा सकते हैं। तो कल्लू से हमारे मौसा जी ने पूछा इसमें क्या खर्चा आ जाएगा। तो वो कल्लू बोला कि आप अपने भांजे को बुला लीजिए, उसके बाद हम आप बता देंगे कितने रुपए खर्चे में आएंगे। तो मैं कल्लू से जब मिला तो कल्लू ने मुझसे बोला 1 लाख रुपए आपके इसमें खर्चा आएंगे। फिर तो हमने साथ बाद में दिए, जब हमारे 11 जगह को हमारा पक्का हो गया तो हमने उसको कहते हैं 1 लाख रुपए पूरे दे दिए। फिर 1 लाख रुपए? कहते हैं राम सिंह को। हाँ। तो फिर ये राज कैसे खुला रिया गुप्ता से यास्मीन तक? साहब वो 3 दिन 2 दिन तो सही रही, तीसरे दिन वो बोली मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे डॉक्टर के यहाँ ले चलो। मैं उसे डॉक्टर के यहाँ ले गया, कहते हैं सूरज के सामने जो हॉस्पिटल है वहाँ पे उसको दिखाया। तो मुझसे बोली आप उसका पर्चा वगैरह बनाया, तो मोहल्ले का नाम लिखा गया इसमें मड़िया नगरबाग शिव मंदिर, सही है। तो उसको जब डॉक्टर के पास अंदर लेके पहुंचे तो उन्होंने जो है मुझसे कहा आप 2 मिनट बाहर आ जाओ। तो मैं 2 मिनट के लिए बाहर आ गया। बाहर आने के बाद मैं फिर अंदर गया, मुझे नहीं पता उन्होंने डॉक्टर साहब से क्या बात हुई क्या नहीं हुई। उसके बाद मैं फिर उसको लेकर वापसी आ गया था। फिर वो जो है नखरे ज़्यादा करने लगी कि फिर उन्होंने 2:30 पौने 3 का टाइम होगा, तो मैं यहाँ से घर से अपना ठेला सही कराने के लिए चला गया। और वो जो है इतनी देर में पता चला जब मैं घर लौट आया तो 112 और बाकी थाना सिविल लाइन थाना पुलिस घर पे आ चुकी थी। किसने बुलाई थी पुलिस? पुलिस भी उसी ने बुलाई थी। क्यों बुलाई थी? साहब वही साहब क्या पता क्यों बुलाई थी। फिर क्या हुआ? फिर उसका आधार कार्ड चेक करा गया तो उसमें उसका नाम यास्मीन निकला। क्या करा पुलिस ने? मुकदमा लिखवाया? जी। किसके खिलाफ एफआईआर कराया? जी कल्लू और राम सिंह और ये रिया गुप्ता। उसका आधार कार्ड भी नकली था? जी। हम्म? जी। क्या नकली था? आधार कार्ड असली ये वाला इसका मोबाइल में था। शादी कैसे हुई तुम्हारी? शादी 11 जून। नहीं, धूमधाम से करी थी या शादी शादी थी? शादी करी थी, सब साथ फेरे हुए थे, हल्दी वगैरह, मेहमान भी हमारे मेहमान भी 25-30 मोहल्ले के भी थे, 25-20 लोग, सब लोग अब क्या करा पुलिस ने, गिरफ्तार कर लिया? थे। वो तो गिरफ्तार है इस समय। जेल भेज दिया उसे? जी। 14 दिन के लिए। और किस किस के खिलाफ एफआईआर कराई है आप? कल्लू और राम सिंह। ये कल्लू राम सिंह कौन है? कल्लू और राम सिंह सब वो इनके साथ वाले हैं, हम्म? इसके साथ वाले हैं। उन्होंने जी। शादी कराई थी? जी जी जी। ये शादी करने की वजह क्या थी, क्यों मुसलमान से हिंदू बने, वजह क्या थी? सब इनका धंधा है, हैं? इन लोगों का ये धंधा है धंधा है? आदमी फंसाने का। ये आदमी? इनने खुद कह रखा है कि मैं ये इसका काम जो है अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए करती हूँ, पहले से करती आ रही 1 लाख रुपए यास्मीन से बनी रिया गुप्ता, पुनीत से करी शादी। क्या है पूरे मामले की जानकारी? हमारे साथ मौजूद हैं रामपुर अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह जी। उनसे इस घटना के बारे में जानते हैं। साहब, ये 1 लाख रुपए के लिए यास्मीन से रिया गुप्ता बनी, फिर पुनीत से शादी करी, ये पूरा मामला क्या है जो आपने केस तफसील जो करी है? थाना सिविल लाइन में एक प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसमें पता ये चला कि एक पुनीत नाम का युवक है, उसकी शादी नहीं हो रही थी। फिर उसके संपर्क में एक आदमी आता है कि तुम कुछ खर्च करो तो तुम्हारी शादी हो जाएगी। और फिर उसकी शादी एक लड़की रिया गुप्ता के नाम से उसकी शादी कराई जाती है, जिसमें वो उसका आधार देख के शादी करते हैं। शादी के 2 दिन बाद वो जो तथाकथित उनकी पत्नी है, वो सब सामान वगैरह समेट के जाने की फिराक में रहती है। उस पर घर में एक विवाद होता है कि कहाँ जा रही हो। तब उस पुलिस के पास सूचना आती है। फिर जब जांच होती है तो पता चलता है कि वो रिया गुप्ता ना होकर के यासीन नाम उसका है, और वो यास्मीन नाम है, और पहले से ही वो शादीशुदा है। इस संबंध में जब जांच की जाती है और युवक की तहरीर पे अभियोग पंजीकृत किया जाता है, तो सारी साक्ष्य मिलने के बाद उस रिया गुप्ता उर्फ यास्मीन को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। अच्छा, इसमें कौन कौन और लोग शामिल हैं? क्या पहले से ये गिरोह है, इस तरह का पहले भी ये काम कर चुके हैं लोग? प्रथम दृष्टया देखने में तो इस प्रकार की बातें आ रही, लेकिन अभी हम लोग इसमें डीपली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और जो भी इसमें शामिल होगा सबके खिलाफ कठोर कार्रवाई। कितने लोगों पर सर एफआईआर कराई है? एफआईआर उसने 2 लोगों के और खिलाफ लिखाई है, लेकिन अभी हम लोग उसमें सभी साक्ष्य संकलित करने के बाद ही कोई कार्रवाई करें। अच्छा, जब आपने यास्मीन को गिरफ्तार किया तो उसने क्या बताया, क्यों बनी वो रिया गुप्ता? कुछ तो बात उन्होंने पुलिस को बताई होगी।
यास्मीन का प्राइमा फेसी लालच के ही लिए ये था कि एक नकली शादी करके और जब भी मौका लगेगा तो घर से सब सामान इत्यादि समेट करके मैं निकल जाऊंगी अपने पति के पास। रहने वाली कहाँ की थी एक्चुअली? ये बरेली की रहने वाली है और हस्बैंड इसका दिल्ली में काम करता है। कितने बच्चे हैं इसके? ये 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे। अभी जेल जा चुकी है? हाँ, गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। शुक्रिया बहुत बहुत। तो ये अनुराग सिंह जी थे जिन्होंने इस मामले की पूरी केस स्टडी बताई। रामपुर से आमिर खान।